श्रवण, कथन, चिंतन और चलने का सौभाग्य मिला है कृपा से। अब मत चूको। एक झटके में धाम, गुरु, मंत्र, नाम सब छुड़ा देती माया, एक झटके में। बहुत सावधान। ऐसा ना समझो कि कोई देख नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा। अरे जिसको हम रिझाने चले हैं वो तो देख ही रहा है ना, और उसी से हमारा कार्य है, और वही देख रहा है कि हम उसकी आज्ञा को उल्लंघन कर रहे हैं, फिर क्या होगा? तद भय चकिता, सावधान। ये भय रखते हुए कहीं कोई मेरी इंद्री, कोई मनोभाव किसी के प्रति गलत ना हो जाए। जब हम भगवत प्राप्ति के लिए चले हैं तो गृहस्थ हैं तो सिर्फ अपनी पत्नी में ही गृहस्थ धर्म का भाव, अन्यत्र पूज्य भाव। पूज्य भाव से बच जाओ। फिर धाम आए हो यहां तो सब लाडली का निज परिकर है। अगर यहां दोष दृष्टि की, काम भावना की, वृत्ति की, तो फिर कहां जाके इसको पावन करोगे? तीर्थों में अपराध बन जाए तो तीर्थराज, तीर्थराज में बन जाए तो पुरियां, पुरियों में बन जाए तो धाम, धाम में बन गया तो वज्र की लीक। बहुत सावधान। ये कृपा से मिला हुआ है। अगर धाम के प्रति अपराध बन गया, धाम के प्रति ऐसे कुभाव बन गए, तो फिर जो परमार्थ है वो हाथ नहीं आएगा। यहां तो आकांक्षा महापुरुष जन करते हैं, वरमि ही वृंदारण्य स्वराकी मदन मोहन द्वारी अपि शरमापि रमा प्रिय सख्यपि नान्यत्र नो रमापि श्याम। हे वृंदावन धाम, अपने यहां मुझे कुत्ता कुतिया बना के रख लो। देखो बड़े बड़े महापुरुष हरिराम व्यास जी, हो मन वृंदावन को श्वान, वरमि ही वृंदारण्य सुवराकी मदन मोहन द्वारी। हमें अपने दरवाजे का कुत्ता बना लो या कुतिया बना लो। जब कभी कोई भगत निकलेगा थोड़ा प्रसाद का किनका डाल देगा, और हम इस रज में जो रज शिव सनकादि के याचक, उसमें निरंतर रहने को मिलेगा। और यहां प्राण छूटेंगे, प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं बाहर मुझे अपार लक्ष्मी नहीं चाहिए, बाहर मुझे लक्ष्मी की प्रिय सखी नहीं चाहिए बनना, या नान्यत्र नो रमापि श्याम, स्वयं लक्ष्मी बनने की हमारी आकांक्षा नहीं। अपि शर्मापि रमा प्रिय सख्यापि, ना मुझे लक्ष्मी की समीप रहना है, ना स्वयं लक्ष्मी बनना है। पर अगर वृंदावन धाम कृपा करे मुझे, यहां तो लिखा है कि सुवरा की अर्थात कुतिया, हो मन वृंदावन को श्वान, मुझे वृंदावन का कोई कुत्ता कुतिया बना दो। बाहर का क्या खास बात है? खास बात यहां की है, चलत फिरत सुनियत है श्री राधा वल्लभ। यहां राधा 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 वल्लभ, राधा वल्लभ, बांके बिहारी, राधा दामोदर, राधा रमन, राधा मदन मोहन, यहां गूंजते रहते हैं। यहां की वायु इन सब महामहिम वृंदावन वासियों की शरीर को स्पर्श करके वे छूते ही पाप नष्ट हो रहे हैं। रज उड़ करके मस्तक पर लगती है, हमारे अभाग्य मिट जाते, नए भाग्य की रचना होती है। ये बहुत बढ़िया अवसर मिल गया है। श्रीधाम वृंदावन में जब आप सावधानी पूर्वक रहेंगे तो श्रीपाद कह रहे यहां का प्रभाव क्या है? बोले क्रंदनार्त स्वरेण चितिषु परिलुठन सन्नमन प्राण बंधु कुर्वन्दन्ते तृणान्या दधदनु करुणा दृष्टये काकुकोटी तिष्ठन्नेकांत वृंदा विपिन तरुतले सव्यपाणौ कपोलम न्यास्याश्रुण्येव मुञ्चन्नयति दिन निशाम कोपि धन्योति धन्यः। यदि आप सावधान होकर वृंदावन वास करेंगे, वृंदावन का आश्रय लेंगे या वृंदावन का आश्रय लेकर रसमयी उपासना में चित्त जोड़ेंगे, तो क्रंदनार्त स्वरेण क्षितिषु परिलुठन सन्नमन प्राण बंधुम। आहा, हृदय में ऐसा प्रेम उदय होगा कि क्रंदन माने रोना, रो रहा है आर्त भाव से, उच्च स्वर से पुकार पुकार, हा स्वामिनी तुम कहाँ हो, हे करुणामयी तुम कहाँ हो, हे प्राणधन, हे लालजू महाराज आप कहाँ हो। बस क्रंदन आर्त स्वरेण, इतनी प्रेम विकलता, क्षितिषु परिलुठन, भूमि पर लौट रहा है, रज में लौट रहा है, आंसुओं से कपोल भीगे हुए हैं,
हृदयार्थ होकर पुकार रहा है, हा श्यामा श्यामा। शन्नमन प्राण बंधुम, अपने प्रभु की भावना में कोई भी सामने आता है प्रणाम कर रहा है, नमन। ये हमारे श्रीधाम के सब लाड़िले प्रिया लाल के कृपा पात्र जन है। इन पर साधारण सांसारिक दृष्टि का आरोप ना करें। हमारी मलिन दृष्टि है इसलिए हमें मलिनता दिखाई दे रही। ये बहुत कृपा समुद्र धाम है, यहाँ बिना किशोरी जी की कृपा के कोई आ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, रह नहीं सकता, सोच नहीं सकता। तो जब किशोरी की कृपा है तो हम आरोप करने के कैसे अधिकारी बनते हैं? यदि हम किसी का दोषारोपण करते हैं किसी पर, तो हमारे दोषों का रजिस्टर खुल जाएगा। अगर हम ये नहीं देखते हैं तो वो भी नहीं देखेंगे, हमारे रजिस्टर को नष्ट कर देंगे। जो हमारे शुभ अशुभ कर्मों का रजिस्टर है वो नष्ट कर देंगे, लेखा जोखा नहीं। अब नहीं, अब तो श्री जी का जन्म हो गया है। अनुल्लिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपति, ये गूढ़ वचन है वृंदावन रस के रसिकों के, सबकी समझ में नहीं आने वाले। जब आप ठीक रहने से वृंदावन का आश्रय लेंगे, रहेंगे, उपासना करेंगे, तो क्रंदन नार्त स्वरेण क्षिति सुपरिलुठन सन्नमन प्राण बंधु, मेरे प्राण बंधु प्रभु ही बार बार सबको नमन, भूमि पर लुंठन अश्रु प्रवाह करते राधा राधा। और इतनी दैन्यता, कुर्वन दंते तृणान्या दधदनु करुणा दृष्टे काकुकोटे, एक कृपा कटाक्ष के लिए दैन्य होकर के मानो मुख में तृण दबा कर, मैं बहुत नीच हूं, मैं बहुत अधम हूं, क्या हम पर लाडली की कृपा होगी? क्या हे स्वामिनी कभी करुणा करके नूपुरों की धुनी झनकार करते हुए आप पधारेंगे? ओ हृदय में कितना उच्च कोटि का चिंतन पहुंच गया। तिष्ठन एकांत वृंदा विपिन तरतले सभ्य पाणव कपोल, किसी वृंदावन की लता के नीचे हथेली पर कपोल रखते रो रहा है बेटे। निश्याश्रुण्येव मुंचन यति दिन निशाम, रात दिन प्रिया प्रीतम के चिंतन में, रात दिन श्यामा श्याम के मिलन की आकांक्षा में हथेली पर कपोल रखे हुए अश्रु प्रवाह करते हुए, कोई ऐसा धन्योत्यन्यनन्य, श्यामा श्याम का अनन्य होकर धन्याति धन्य हो गया। इसलिए कह रहे हैं कि वृंदावन में मुझे श्वान बना दो, ऐसे जीव बना दो, क्रमी बना दो। पीछे आया था कि बाहर का मैं ब्रह्मा जैसा वैभव नहीं चाहता, पर वृंदावन की नाली का मुझे कीड़ा बना दो। कभी गलबैया दिए सरकार निकलेंगे, हमारी दशा को देखेंगे तो हमें निहाल कर देंगे, क्योंकि अति उदार विव सुंदर सुरत सूर सुकुमार, अति उदार हैं हमारे प्रिया प्रीतम, बहुत कृपालु। इसलिए कह रहे तुम चिंता मत करो। ये श्रुत बनिता आदि जान स्वार्थ रत ना करो नेह सभीते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय बहीते, मन पछतई है अवसर। ये अवसर केवल प्रेम प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए है, भगवत चिंतन के लिए है। इसलिए हमें जो थाती मिली है, वैभव मिला है, कृपा मिली है, इसको समझो। विश्व में सबसे बड़े आप धनी हो, बड़ा आपका आदेश पालन होता है, बड़ा सम्मान होता है। मरने के बाद क्या होगा? क्या होगा? शरीर, वैभव, सम्मान सब यही रह जाएगा ना। तो एक वर्तमान के लिए इतना अमूल्य जीवन नष्ट कर दिया। भविष्य के लिए क्या है तुम्हारे पास? जो तुमने समेटा हो सब पार्थिव, ये नाशवान, जादू का तमाशा। लेकिन आए तुम किस लिए थे? सच्चिदानंद के लिए। ये मानो दे साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक सम्हारा। ये परम पद प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन है। चाहे जितना बैंक बैलेंस कर लो, चाहे जितने भोग एकत्रित कर लो, जब शरीर ही छूट जाएगा फिर क्या साथ जाएगा? हम ये नहीं कहते कि तुम संन्यास ले लो, नहीं। सब कर्म करते हुए जो धर्म युक्त हैं, भगवत चरणारविंद का आश्रय लेकर उनको अर्पित करते हुए, नाम जप करते हुए जीवन को भगवन्मय बना लो। अगर जीवन में प्रभु का अस्तित्व तुम्हारे प्रकट नहीं हुआ तो साहब, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट कहां है उनके महल, कहां है उनका आदेश, कहां है उनका वैभव? ये धरती सबको निगल गई। सावधान। हमारा एक एक क्षण श्यामा श्याम के चिंतन में बीती। हमें बहुत सावधानी से इस कृपा का रसास्वादन करना है। ये जो हमें अवसर मिला है, इसे बहुत सावधानी से। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं,
उत्तीर्य विष्णु मायापी वनिताया मविश्वसन प्राज्ञ तदभय चकितः सततम निवसति वृंदावनेति निर्विण्णा। ये जो साधक भगवत मार्ग के पथिक है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, अचानक दृष्टि पड़े और स्त्रियों की तरफ दृष्टि दिखाई दे तो हमें अच्छा नहीं लगता, चाहे बाहर के हो चाहे यहां के हो। हजारों अनंत नेत्र वाले भगवान के तुम दास हो, ये कौन सी चाल है जो आगे पीछे देखना, अगल बगल देखना? जो अपने कल्याण का निश्चय करके भगवत मार्ग में चला है, यह असावधानी हटा दीजिए, नहीं इतने बड़े दिग्गज काम क्रोधों को परास्त कर पाना तुम्हारे बस की बात नहीं, भगवत कृपा से होती। ये जो ताक झांक वाली वृत्ति है, इसको शासन में रखो अपने नेत्र इंद्रियों को। सिद्धांत के विपरीत चलोगे तो ऐसे फिसलोगे कि कोई पकड़ने वाला नहीं मिलेगा। सिद्धांत से चलोगे तो जो फिसलने वाला मार्ग है वही तुम्हें आगे बढ़ा देगा। ये भागवती अध्यात्म मार्ग है। बहुत चुभता है जब अचानक दृष्टि पड़ती है और कोई भी साधक आगे पीछे माता बहनों की तरफ देखते नजर आता है, तो लगता है ये अपना सर्वनाश करने का उपाय कर रहा है। जो चाहे आपन कल्याणा सुजस सुमति शुभगति शुभनाना सो परनार लीलार गोसाई तजो चौथ के चंद किनाई। जैसे चौथ का चंद्रमा देखा तो कलंक लगी जाएगा। यदि सुजस चाहते हो, सुगति चाहते हो, सुंदर मति चाहते हो, भगवत आराधन करना चाहते हो, तो ये चंचल नेत्रों को शासन में रखने का स्वभाव बनाओ। मार्ग में चलते हुए या समाज में बैठे हुए जिस लक्ष्य में हो उसी का चिंतन, झुके हुए नेत्र होने चाहिए। ये जो दंडता दिखाई देती है, इधर उधर गर्दन घुमाना, इधर देखना उधर देखना, पतन में सेकंड लगता है, चढ़ने में जन्म के जन्म लगते हैं, ध्यान रखना। अध्यात्म की ऊंचाई में चढ़ने में जन्म के जन्म लगते हैं, भ्रष्ट होने में सेकंड लगता है। बस संकल्प बना कि गए। बहुत चुभता है। हम काम है हृदय में, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, इनसे लड़ने के लिए साधन मार्ग में आए हैं। सावधान, नाशाग्र दृष्टि साधक की होनी चाहिए। मंत्र चल रहा है या श्रवण इंद्री के द्वारा शास्त्र सिद्धांत भगवत रसलीलाओं का पान करते हुए उनमें डूब रहे। ये कौन सी वृत्ति है? पीछे कौन बैठा है, बगल में कौन बैठा है, इधर देखना उधर देखना। बिल्कुल स्वभाव छोड़ दीजिए। ये स्वभाव परमार्थ की तो बात जाने दो, स्वार्थ में भी जीने लायक नहीं रखेगा। तुम स्वयं अपने आप में जलोगे। ये दुर्वासनाएं अग्नि हैं, वो तुम्हें स्वयं जलाती रहेंगी। उत्तीर्य विष्णु मायामपि वनिता या मविश्वसन प्राज्ञ। यदि तुम अपनी बुद्धि को भगवत मार्ग में लगाना चाहते हो तो श्री जी की सखियां हैं। ये श्रीधाम वृंदावन है। चराचर जगत में दैवी शक्ति के रूप में देखो, और वृंदावन आए हो तो बहुत सावधान। ये लाडली की प्रिय सखियां हैं, इनके चरणों को देखो, प्रणाम करो। बस बार बार इधर उधर गर्दन हिलाना बड़ा भारी पड़ जाएगा। धाम छूट जाएगा, नाम छूट जाएगा, बचा क्या फिर? क्या बचा? वासना वैसे ही सर्वनाश कर रही है। उपासना छूट गई तो वासना ही वासना तो रह गई। ये भगवान हरि की प्रबल माया सतोगुण रजोगुण तमोगुण 3 गुणों का विस्तार करते हुए सबको ठग रही है। अगर बच पाया है तो मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। केवल मेरे चरणों का आश्रय ले लो, श्री गोविंद कह रहे, ठाकुर जी कह रहे, केवल मेरे चरणों का आश्रय ले लो। कैसे साधक हो? जहां मन आया वहां तुम्हारी नेत्रेंद्री जा रही, जो मन आया श्रवणेंद्री से सुन रहे, जो मन आया वाक्य इंद्री से। क्या है? साधना हो रही। फिर जब वेश को गालियां मिलती हैं तो सब ऐसे, गुरु को गाली, इष्ट को गाली, संत जनों को गालियां। हे सत्संगी है, देखो ये बैरागी है। बहुत सावधान। इन दुष्ट इंद्रियों पर शासन करने का